बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मोमिन। नाज़रीन, अगर कभी आपका रेलवे स्टेशन जाने का इत्तफाक हुआ है तो आपने देखा होगा कि जैसे ही हम पूरे पाकिस्तान में किसी भी रेलवे स्टेशन पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर हमें कुछ लोग नज़र आते हैं जिन्होंने लाल रंग के कुर्ते पहने हुए होते हैं। जैसे ही मुसाफिर आते हैं ट्रेन में सवार होने के लिए या फिर ट्रेन आती है स्टेशन पर, मुसाफिर ट्रेन से उतरते हैं तो ये हमारे जो लाल कुर्ते वाले कुल्ली भाई हैं ये फ़ौरन से पहले आगे बढ़ते हैं, पहुंचते हैं, पूछते हैं कि उनको सामान उठाने के लिए किसी तरह की मदद चाहिए और फिर इनकी कोशिश होती है कि जिसका जो दिल चाहे वो पैसे दे दे, मदद कर दे या फिर कुछ न कुछ अपने रेट भी फ़िक्स किए होते हैं। सामान उठाते हैं, आपको ट्रेन तक भी पहुंचाते हैं। बाकायदा जो आपकी सीट नंबर है, जो बोगी नंबर है, इनको सब मालूम होता है, आसानी से आप वहाँ पहुँच जाते हैं। और अगर आप ट्रेन से उतरे हैं और आपको ट्रेन से लेकर बाहर टैक्सी रिक्शे तक भी ये पहुँचा देते हैं। लेकिन आज के महंगाई के दौर में हमारे ये कुल्ली भाई कितना कमाते हैं, कितना काम करते हैं। ट्रेनें जितनी ज़्यादा चलती हैं उतना इनको रोज़गार के मौके मिलते हैं और ट्रेनें जितनी ज़्यादा मुतासिर होती है ट्रेन सर्विस, उतना ही ज़्यादा इनके रोज़गार पर भी असर पड़ता है। यहाँ पर कितने ही भाई हमें ऐसे मिलेंगे जो बुज़ुर्ग हो चुके हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ लाहौर शहर के इसी रेलवे स्टेशन पर गुजारती हैं। क्या कहते हैं, क्या हालात हैं, इनकी ज़िंदगी के क्या मसाइल हैं, सिस्टम के क्या मसाइल हैं, सजेशंस इनके पास क्या हैं, क्या हो सकता है बेहतरी के लिए और आज के महंगाई के दौर में इनकी ज़िंदगियां कैसी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? क्या खैरियत है जी? ठीक है। काम कैसा? काम ठीक है, हो रहा है गुजारा अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी देर के बाद बारी आती है, क्या सिस्टम, किस तरह से ये सारा निज़ाम चलता है? मोहतरमा मैं 1980 का काम कर रहा थी ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਅਗਰ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਚੌਰੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਲਾਈ ਨੇ ਸੋਚਿਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਲੀਮ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੀ, ਕਾਪੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। तो ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਐਫਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ, ਸਿਰਫ ਚੌਰੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਲਾਈ ਨੇ ਸੋਚਿਆ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਹੋਰ भी बहुत ने, वज़ीर आज़म भी रहे ने, मगर किसी ने कोई नहीं सोचा। और दसो कुल्ली भाई की ज़िंदगी कितनी आसान, घर चलाना कितना आसान है? आपके सामने इतना बोझ उठा के हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, 40 सीढ़ी चढ़ते हैं, 40 उतरते हैं, फिर जिम्मेदारी के साथ मुसाफिर को गाड़ी में बिठाते हैं, फिर उससे अपनी मजदूरी लेते हैं। मजदूरी भाई जी फिक्स होती है कि फिक्स कोई नहीं होती। मुसाफिर 100 भी दे देता, 300 भी दे देता, वो मुसाफिर पे नसर है। अच्छे लोग भी होते हैं, थोड़े कमज़ोर हैं, कमज़ोर मजदूरी देते हैं। जो अच्छे खुशहाल हैं वो 300 भी देते हैं, 400 भी देते हैं। ये बात है। महंगाई कितना आपको मुतासिर? भाई देखो ये सारे लोग तो छोड़ डाल रहे हैं, इमरान खान भी, मियाँ साहब भी, सारे डाल रहे हैं हम ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे। कुछ करके दिखाएं फिर ही पता चलेगा। नहीं देखो गंदम का कितना रेट है, घी का कितना रेट है। जो डेली हमारे जैसे डेली मजदूरी करने वाले हैं उनका क्या हाल है? का तो गुजारा बहुत बड़ी मुश्किल हो रहा है। 1980 से आप इधर हैं? हाँ, 1980 से। रेलवे के हालात बेहतर हो रहे हैं, मुसाफिर ज़्यादा आ रहे हैं, क्या हालात देख रहे रेलवे हैं? हालात 1980 से मैं इधर काम कर रहा हूँ। कितने मिनिस्टर आए मेरे, सबको नाम भी मुझे याद है। अगर काम किया गरीबों के लिए तो वो नहीं है, वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं, वो शाह साहब मुल्तान वाले, वो नहीं वो पहले वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं। जैसे ये यूसुफ गिलानी साहब, वो भी अच्छे रहे रेलवे के लिए। ये जो शख्स जब भी मौजूद है ये सबसे बेस्ट। हाँ, जो ख्वाजा साहब है ना, ये गरीबों के बारे में भी अच्छी सोच विचार रखते हैं, हमारे साथ भी प्यार करते हैं, मुसाफिरों की भी देखभाल कर रहे हैं, पूछते हैं, नीचे वाले को पूछते हैं, ऊपर वाले को पूछते हैं, सबसे पूछते हैं। हाँ। अच्छा मुझे भाई ये बताइए कि कितनी कमाई, कितने खर्चे आजकल? कमाई कितनी है? कभी 1000 रुपये भी बन जाता, 700 रुपये भी बन जाता जी। तो हवाई रोजी है ना, जो पक्की परमानेंट थोड़े हैं। कभी 300 रुपये बनता सारा दिन में। हाँ, ये बात। तो मुसाफिर कैसे, जिसके हिस्से में जो मुसाफिर आ गया वो, या फिर कोई बारियां हैं, कोई सिस्टम है यहाँ पे आप लोगों ने बना? मोहतरमा नंबर से बैठते हैं, पहला दूसरा तीसरा, ऐसे जो गाड़ी आती है ना वो पहले नंबर वाले ने पीछे जाना। अगर मुसाफिर उठाए ना उठाए वो उसकी मुकद्दर नसीब की बात है। फिर दूसरे वाले ने जाना, फिर तीसरे वाले, हर गाड़ी के पीछे जाना।
जब ट्रेन आती है फिर हम लाइन लगा के खड़े होते हैं, जिसके आगे आगे सवारी उतरेगी वो ही उठाएगा, खा वो 80 साल का, खा वो 40 साल का, उसी का नंबर है, उसने पहले उठाना, और उसने उठाना पहले, उसके बाद दूसरों ने उठाना। हाँ, आपके लिए आपको क्या लगता है कौन सी सहूलियात हमारे कुल्ली भाइयों के लिए होनी चाहिए जो अभी तक नहीं मिली? देखो जी, रेल टाइम सिर जाए, टाइम सिर आए, फिर ही मुसाफिर आएंगे ना, मुसाफिर आएंगे हमारे से कुछ से सामान भी उठवाएंगे, हम गाड़ी में बिठाएंगे, बाहर भी लेके आएंगे, फिर ही हम तो खुशहाल होते हैं मजदूर तो। क्या हाल भाई जी? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आप कब से इधर? मैं जी 1999 का हूँ। क्या हालात? हालात दिन ब दिन ख़राब ही हो रहे हैं, बेहतर तो नहीं हो रहे। हाँ, क्या क्या खराबी आप देख रहे हैं? ये तो बयान ही नहीं कर सकते जितनी खराबी हैं। हाँ, सब पैसे पे ही चल रहा है। अपनी नौकरी का ना किसी को एहसास है ना ख्याल है, पैसे पे ही सब कुछ चल रहा है। जिसको पैसे लग गए वो ठीक चल रहा है, जिसको नहीं लगे वो नहीं चल रहा है। वही बात है ना जो आपको पहले भी बताया, कितने वज़ीर आला रह चुके हैं, कितने वज़ीर आज़म रह चुके हैं। हमारे जो मजदूरी करने वाले गला मंडी में, रेलवे स्टेशन पे, वो दिहाड़ी करते हैं, जो बिल्डिंगों के साथ मजदूरी करते हैं, किसी ने कुछ नहीं सोचा हमारा और हमारे गरीब बच्चों बच्चियों का। सिर्फ सोचा तो चोरी परवेज़ इलाही ने सोचा, जिसने हमारी तलीम बच्चों की फ्री की है, कापियाँ किताबें फ्री की हैं, और टीचरों को भी बताया इनको पढ़ाना है। वो अब मैट्रिक कैफे तक पहुँच गए हैं, हम भी हमारे बच्चे भी, उसको दवाई देंगे चोरी परवेज़ इलाही। हाँ जी, मैं कह रहा था कि सब कुछ पैसे पे चल रहा है। एक ड्राइवर गाड़ी लेके आता है, उसके गाड़ी के पीछे ब्रेक होती है जिसमें लगेज का सामान होता है, जो कुल्ली उतारता है वो गवर्नमेंट का होता है, वो कुल्ली फ्री में उतारता है। ठीक है, क्यों? ये बस ठेके में मुआदा हुआ है। हमारे ठेकेदार का हुक्म है कि ये सामान आपने उतारना है। उसकी बहुत कम मजदूरी होती है। अगर कोई प्राइवेट बंदा वहाँ से माल उतारता है तो उसकी थोड़ी 100-200 मजदूरी मिल जाती है। ड्राइवर जो है वो गाड़ी जब प्लेटफॉर्म पे इन करता है, स्टॉल वाला कोई गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है, वो ड्राइवर को 150 दे दे तो गाड़ी आगे ले गया, कभी पीछे ले गया। ये ख्याल नहीं करना है कि ब्रेक जो है वो लाइनों में आ गई है, कुल्ली पीछे मजदूर है, उसने उतारना है, उसको मसला बनेगा। अगर गाड़ी प्लेटफॉर्म पे लगेगी तो कुल्ली आसानी से उतार लेगी। तो फिर उसमें कैश सेफ होता है, वो बहुत वज़नी होता है, वो जब उसको नीचे फेंकते हैं तो प्लेटफॉर्म टूट जाता है। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम है, क्या बताएं आपको। और ऊपर से हम 30% जो है वो गवर्नमेंट को दे रहे हैं कमा के। वज़न हम उठाते हैं, घर से बेघर हम हुए हैं, प्रदेश हम काटते हैं, तो ऊपर से 30% हम गवर्नमेंट को। 30% तो बहुत ज़्यादा है जो आप ठेकेदार को देते हैं। जो ठेकेदार ने आगे भरा हुआ है ना ये गवर्नमेंट काम करे ना हम ठेका दें। 30% हम भर रहे हैं, ठेकेदार का तो कोई कसूर नहीं है ना, उसको ठेका मिलता है। पहले ठेका होता था, ये पार्किंग वगैरह का होता था, अब कुलियों का ठेका भी होना शुरू हो गया। गाड़ियों का तो ठेका मानते हैं, लेकिन इंसान का ठेका तो नहीं ना होना चाहिए था। बस अल्लाह ही है पूछने वाला। हम तो यही दुआ करते हैं अल्लाह किसी नेक आदमी को लाए जो हमारे गरीबों के बारे में सोचे। यानी आप हर चीज़ पे जो बाहर से खाने पीने की हैं, आटा चीनी दाल, उन पे तो टैक्स दे रहे हैं, लेकिन ये जो आप इतना कम मजदूरी कमा रहे हैं उस पे भी आप टैक्स हम टैक्स दे रहे हैं। 1000 अगर कमाते हैं तो उसमें से 300 रुपया टैक्स है हमारे ऊपर, 700 रुपया हमने अपनी जेब में डालना है। 700 में से हम क्या क्या खा सकते हैं। उसके बदले में आपको सहूलत क्या मिलती है जो आप 300 रुपया 1000 के पीछे हुकूमत को दे रहे हैं? आपको ठंडा पानी, आपके बैठने की कोई स्पेशल जगह कि ये कुल्ली भाइयों की जगह है, या पंखे लगे हुए हैं, यहाँ पे ठंडा पानी मिलेगा, कुछ है ऐसा? हाँ, पिछली हुकूमतों ने तो नहीं किया। पिछले दिनों में साद रफ़ीक ने एक कमरा दिया था इधर कुलियों को। उससे पहले कुली प्लेटफॉर्म पे सोते थे। हमारे लिए सहूलत इतनी है कि हम गाड़ी में सफ़र नहीं कर सकते। हम अपनी टिकट लेंगे, किराया दे के गाड़ी में सफ़र करेंगे। हमारे मुकद्दर में सारी ज़िंदगी ये लोगों को गाड़ी में चढ़ाने ही नसीब में है, हम खुद नहीं सफ़र कर सकते। ये इतनी तो आसानी है हमारे लिए, ये काफ़ी है। कसूर हमारा ये है कि हम पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, पाकिस्तान में रह रहे हैं। इधर कुल्ली का कोई नहीं सोचता है। काफ़ी हुकूमतें आई, काफ़ी गई, लेकिन कुल्ली का किसी ने नहीं सोचा। अगर 1000 रुपया कमाते हैं उसमें से 300 रुपया टैक्स देते हैं। टैक्स के अलावा हम 200 रुपये की तो प्लेट हो गई है ये भिंडी की और करेले की, सब्ज़ी खाएं। दाल 150 रुपये की प्लेट है, क्या खाएं।
प्लेट में थोड़ा सा सालन होता है, 3 रोटी नहीं लगती उससे। 20 रुपए की रोटी 3 रोटियां तो बंदा खा ही जाता है। 200 की पर टाइम की रोटी बनती है दाल से, तो 3 टाइम रोटी खाई, 600 रुपया हो गया। 300 गवर्नमेंट को टैक्स दिया, 900 हो गया। 100 रुपया 200 रुपया बचा के क्या करेंगे? बच्चों को पढ़ाएंगे, खुद अपने खर्चे उठाएंगे, क्या कर सकते हैं? ये तो हुकूमत को सोचना चाहिए ना। मेलों में बैठ के मीडिया पे बातें करके काम नहीं चलता है। गरीबों को देखें कैसे गुजारा कर रहे हैं, गरीब क्या कर रहे हैं, फिर काम चलता है। जो गरीब का नहीं सोचता उसका अल्लाह नहीं सोचेगा। जो भी हुकूमत है, जो भी आदमी आए, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है। कोई भी आए जो गरीबों का सोचे, आवाम का सोचे, वो अच्छा लीडर है। ये मीडिया पे बातें कर फलां बुरा है हम अच्छे हैं, वो बुरा था हम अच्छे हैं। पूरी ज़िंदगी तो हमारी ऐसे ही गुजर गई। जो हुकूमत में आता है वो कहता है पिछला चोर है, अगला आता है वो कहता है पीछे वाला चोर है। हालांकि हकीकत तो ये है कि ये सब भी चोर हैं, जितने भी आए हैं सब चोर हैं। अपने पे कोई नहीं डालता, वो यही कहता है पिछले चोर थे। 70 साल से यही सुन रहे हैं, अभी तक चोर पकड़ा नहीं गया कोई भी, पता नहीं कौन चोर है। ये हालात है। गरीब का सोचना चाहिए, इनको कोई नहीं सोचता। अच्छा भाई जी, आपने यहाँ पे अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दी, यहीं पे गुजार दी, तब से 30% ही आप हुकूमत को, ठेकेदार को दे रहे हैं? नहीं। शुरू से नहीं, पहले हमारा होता था महीने का हिसाब। महीने का हम 300 भी देते रहे, 500 भी देते रहे, 1000 भी देते रहे महीने का। महीने का। वो निज़ाम बहुत अच्छा था। फिर ये 30% हो गया हमारा ठेका। कितने साल हो गए? ये तकरीबन हो गए 10 से 12 साल हो गए। आप तो मजदूर हैं, पहले इतना कम कमाते हैं, इतना कम कमाते हैं, और उस पर भी आपको। ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। हम भी पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी के शहरी हैं, हमारे बारे में भी सोचना चाहिए। यहाँ जो सफाई करने वाला है ना, वो हमसे बेहतर है। जो सफाई करता है ना, वो हमसे बेहतर है। वो गवर्नमेंट से अलग तनख्वाह ले रहा है, ऊपर से वो अलग कमा रहा है। हमसे वो 2 गुना बेहतर है। हमारे लिए कुछ अगर कोई और मुलाजमत, कोई और नौकरी, काम मिले तो छोड़ देंगे ये, या यही करें? अभी के अभी छोड़ दूँगा, 1 सेकंड भी नहीं लगाऊंगा। मजबूरन कर रहे हैं? अगर गुजारा हो तो कभी नहीं आऊँगा यार। ये 22 साल से यही सोच रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है। आगे निकलने की कोशिश करते हैं, कुछ होगा जेब में तो आगे चलेंगे। बस ये यहाँ पे रह गए, घर में दाल ख़त्म है, चीनी ख़त्म है, आटा ख़त्म है, घी ख़त्म है। वो पूरा करते करते ही उम्र गुजर गई। सारी ज़िंदगी हो गई है आटा दाल चीनी सुनते सुनते। यही पूरा कर रहे हैं बस। अब तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, बच्चे पढ़ लिख जाएं तो ज़िंदगी सुकून से गुजर जाए। बाकी का जो बुढ़ेपा है, बुढ़ेपा तो आ गया है, फिर भी अल्लाह का शुक्र है। कितने बजे आते भाई सुबह आप? यहाँ पे हमारी जो ड्यूटी होती है ना, वो तकरीबन 17 से 18 घंटे तक की होती है। 17 से 18 घंटे ड्यूटी? हाँ जी। अपनी मर्जी से आते हैं, इतने बजे आना है, या टाइम फिक्स होता है कि इतने बजे? इस बात की कोई पाबंदी नहीं है, हम अपनी मर्जी से आते। दिहाड़ी लगे तो काम करें ना, दिहाड़ी तो लगती नहीं है, फिर ज़्यादा काम करना पड़ता है ताकि कुछ 100-200 मिल जाए। हर गाड़ी देखनी पड़ती है, रात वाली गाड़ियाँ देखनी पड़ती हैं, दिन वाली सुबह जो सवेरे आती हैं गाड़ी वो देखनी पड़ती है ताकि दिहाड़ी पूरी हो जाए। इस सिलसिले में अगर दिहाड़ी लग जाए तो फिर टाइम से चले जाएंगे, लेकिन लगती नहीं। अच्छा भाई जी, लोग आप मजदूरी आपकी फिक्स होती है कि इतने पैसे लेंगे हम, इतने बैग्स हैं आपके, या फिर लोग अपनी मर्जी से देते हैं? नहीं, ये मुसाफिर के सामान पे और मुसाफिर पे डिपेंड करता है। वही सामान हम 100 रुपये में ले जाते हैं, वही सामान हम 200 रुपये पे भी ले जाते हैं। ये मुसाफिर अच्छा मिल गया तो उसने गरीब का एहसास करके ज़्यादा दे दिए। अगर मुसाफिर अच्छा ना मिला तो वो कम दे गया। हमारे लिए सब मुसाफिर ही अच्छे हैं। कितने लोग एहसास कर लेते हैं? ये तकरीबन 20% लोग एहसास करते हैं। ज़्यादातर नहीं करते? 20% लोग एहसास करते हैं। वो मज़दूर का ख्याल करते हैं। तो कभी कभी कोई ऐसा भी मुसाफिर आ जाता है, वो 150 एक्स्ट्रा दे देता है कि ये लो बोतल पी लो, गर्मी है, अगर सर्दी है तो चाय पी लो।
पैसा भी कोई आ जाता है। अच्छा भाई जी, अब महंगाई बहुत हो गई है, महंगाई हर घर का मसला बन गया है। आपका काम मुतासिर हुआ है कि लोग 100, 50, 200 भी नहीं दे सकते और खुद सामान उठा लेते हैं, इस तरह का कुछ सीन हुआ है? अक्सर पहले लोग सामान उठाया करते थे, ज़्यादा तादाद में लोग उठाया करते थे। अब लोग खुद ज़्यादा ले जाते हैं सामान। कोई बूढ़ा या जिसकी एवरेज से ज़्यादा सामान है वही कुल्ली को उठवाएगा। जो सामान अपना खुद उठा सकता है वो खुद ही लेके जाएगा, भले वो गाड़ी में आया या रिक्शे में आया या मोटरसाइकिल में आया। जो अपना वज़न उठा सकता है वो खुद ही लेके जाएगा। लोगों में सक्कत नहीं रही अब पैसे। कम है सकत। पहले पिछले दौर में लोग कुल्ली को आवाज़ दे के बुलाते थे, अब कुल्ली को उनके पास जाना पड़ता है, सामान उठाना है, मजदूरी कम करनी पड़ी, 200 दे दो, 50 दे दो, 100 दे दो। बड़ी मुश्किल से वो, अगर उससे वज़न ज़्यादा लगेगा तो वो उठवाएगा, वरना नहीं। आप करते क्या हैं, कितना काम करते हैं? करते हैं इधर कितने साल हो गए? तकरीबन हो गया कोई 25 साल। 25 साल हो गए। कैसे आए यहाँ पर? बस मजदूरी करने वास्ते। अच्छा, किसने बताया, कौन लाया, कैसे शुरू हुआ ये सफ़र? वो हमारे गांव के लोग ही पहले ही काम करते थे इधर, उनके साथ ही इधर आ। कौन से गांव से भाई आप? चविंडा के आगे पिंड है किंगरा मोड़। चविंडा तो हमारे तारीखी लिहाज से भी बड़ा एक अहम किरदार है उस इलाके के आए थे। वहाँ के रोज़ आते जाते हैं या नहीं, 15-20 दिन बाद इधर ही रहते हैं? सहूलियात कितनी हैं? कमरा मिले हैं, कमरा मिला? 2 मिले। 2 मिले। बहुत हैं या और होने चाहिए अभी? बड़े ने नहीं ਐਨੇ कि वाम हूँ काम कर दिया इतने 2 कमरे ने और बन जाते। कई लोग घरों में चला जाते हैं ना, और ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ वास्ते बड़े ने। बस ऐना ही काम। घर चलाना आजकल कुल्ली भाई के लिए कैसा आसान? ਹੁਣ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇਂਜਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੰਦਾ ਹੀ ਕੰਮ। ਕਦੇ ਮਿਲ ਜਾਏ ਸਵਾਰੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਂਝ ਵੀ ਖਾਲੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉਂਝ ਵੀ ਰਹਿਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। यही मसला। तो कोई और मुलाजमत, कोई और काम नहीं करते कि ये आप कह रहे हैं कि काम अच्छा नहीं है, आप मुतासिर हो गए? ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ, ਵੀ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ, ਇਹ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਸ ਇਹੀ ਮਸਲਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? ठीक है। ठीक है। क्या नाम भाई का? मोहम्मद अशरफ। अशरफ भाई कहाँ से? कोट अब्दुल मालिक। कोट अब्दुल मालिक, फिरोज वाला जिला शेखुपुरा। ज़िला शेखुपुरा से। रोज़ आना जाना या यहीं रहते? राना। रोज़ आते जाते? हाँ ट्रेन पे? नहीं, बाई रोड। बाय रोड आते हैं। लोकल ट्रांसपोर्ट पे? हाँ जी, लोकल पे। कितनी बार बस रिक्शा बदल के यहाँ तक पहुँचते हैं? तकरीबन 2 बार। 2 बार। और यहाँ से जाते हुए हाँ जी। किराया कितना लगता है? तकरीबन 100 रुपया एक साइड का? एक साइड का। 200 रुपये किराया हो गया। खाना पीना यहाँ पे? हाँ जी, तकरीबन 150 का सिगरेट और 150 दूसरा, 300 रुपया ये है। 500 हो गया आपका खर्चा। 300 जाएगा ठेकेदार की तरफ, हुकूमत की तरफ? नहीं, ठेकेदार का तो वो तो मजदूरी मिलेगी तो फिर है ना। अगर मजदूरी नहीं मिलती तो फिर वो ठेकेदार को क्या देना, फिर तो ठेकेदार को कुछ नहीं देना। अगर मजदूरी मिलेगी तो फिर ही ठेकेदार को देने पड़ेगा। मजदूरी कितनी मिल रही है? यहाँ आजकल तो कोई मजदूरी का कोई हाल नहीं है, बस एक यही है कि चलते रहें, अगले दिन अच्छे आएंगे, अच्छे दिनों की तलाश। उम्मीद है कि कल का दिन अच्छा होगा। अच्छे दिनों की तलाश है। हाँ जी। और कितनी जिम्मेदारियां आपके कंधों पे, कितना खर्चे का बोझ? मेरे 5 बच्चे हैं, जिसमें से 3 बच्चे मैट्रिक में हैं, अभी पेपर दे रहे हैं। थोड़ी देर हुए पेपर कैंसिल हुए थे, दोबारा फिर शुरू हुए। और सबसे बड़ी बात कि बोर्ड जो है ना, वो कोई किसी बच्चे का कहीं बनाया हुआ, किसी का कहीं, सारा दिन उनको भी लेके आगे जाना होता, पेपर दवाने होते। 2 बच्चियाँ हैं, 1 बच्चा जो मैट्रिक पेपर दे रहे हैं, 2 छोटे हैं, 5 बच्चे हैं। खुद ही अकेला खुद को खेलूँ। और अकेले कमाने वाले? हाँ जी। और पूरा घर चलाते हैं? हाँ जी, पूरा घर चलाते हाँ हैं? जी, यही टेंशन है। अब 16,500 रुपया बिल आ गया बत्ती का, 16,500 रुपया बिल है। बस परेशानी में गुजारा कर रहे हैं, देखते हैं, लेकिन गुजारा कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान। मुझे ये बताइए भाई साहब कि बच्चों को पढ़ा के उनका मुस्तकबिल कैसा देखते हैं, उनके लिए क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए?
पाकिस्तान होगा तो मुस्तकबिल भी होगा, अगर पाकिस्तान ही नहीं होगा तो मुस्तकबिल क्या होगा? पाकिस्तान इंशाल्लाह होगा, क्यों नहीं होगा? नहीं, ये ना परेशानी का हाल है, गरीब के लिए परेशानी। आटा, चीनी, दाल सबसे बड़ी परेशानी है गरीब की। परेशानी चीनी 130 रुपये किलो मिल रही है, घी 600 रुपये किलो है, चिकन का तो बरका ही पाड़ दिया, 2 महीने हो गए, चिकन तो देखा ही नहीं कहाँ पे है। अब देखो आगे क्या होता है। नाज़रीन, कुली भाइयों की कहानी उनकी ज़बानी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं तो मज़ीद लोगों से बात करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज हम रेलवे स्टेशन पर हैं और आते जाते गुजरते हम इन कुली भाइयों को देखते हैं और इस वक्त भी मैं इनसे तो बात करूंगी ही, जो हमारे बुज़ुर्ग कुली है, लेकिन कैमरामैन भाई वो सामने दिखाइए जो लोग धूप में बैठे हुए हैं, उनकी बारी है, इंतज़ार कर रहे हैं लोगों का, अपनी मजदूरी का, क्योंकि कमाएंगे तो ही आज उनका घर चलेगा, कमाएंगे तो ही खाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? जनाब शुक्र, ठीक है, अल्लाह का शुक्र, लाख लाख। कितनी उम्र होगी? उम्र हो गई तकरीबन शामन 55 साल। सामान उठाते हैं इधर? जी बिल्कुल, सामान उठाते हैं। कितनी आसान है ज़िंदगी, कितनी मुश्किल है? बस ये रब की ज़ात या जिस हाल में रखे उसी का शुक्र अदा करना चाहिए। जिस रब ने पैदा किया ना, उसने हर इंसान को किसी न किसी आजमाइश में, या किसी की रोजी ज़्यादा है, किसी की कम है, किसी की इस तरह से मौला की ज़ात है, जो लिख देती है वही मिलता है। कहीं जैसे भी रखे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो हमारा ये काम है, ये मजदूरी है, ये सामान उठाते हैं, गाड़ियों में रखते हैं, मुसाफिर को बिठाते हैं, तो उसके साथ मसलन जो औतात है वो मुसाफिर से मजदूरी लेते हैं। कुछ मुसाफिर ख़ुद भी उठाते हैं, क्योंकि ये महंगाई का दौर है, आजकल हर आदमी परेशान है महंगाई की वजह से। तो हम लोग भी महंगाई की वजह से परेशान हैं। मेरे बच्चे पढ़ रहे थे, एक बच्चे ने FSC किया, कि नहीं गुंजाइश नहीं पढ़ा सका। एक बच्ची ने किया MA, लेकिन उसकी शादी कर दी है, बड़ी मुश्किल से उसका जहेज नहीं हम दे सका। वो मैंने 16 जमात पढ़ाई, BA आलम फाजला भी कराया उसको, एक FA कराई उसको, पहले शादी कर दी, लेकिन बच्चों को मैं जहेज नहीं दे सका, क्योंकि अपना घर का खर्चा या निज़ाम चलाना मुश्किल था। इसलिए बिल्कुल घर का खर्चा या निज़ाम इंसान बड़ी मुश्किल से इस दौर में चला रहा है, ख़ासकर मज़दूर आदमी। तो जो हमारी पाकिस्तान में जो भी गवर्नमेंट होती हैं, वो उनको अपनी पड़ी होती है, साल में या 2 साल में या 3 साल में या 4 साल में, आज तक जहाँ महंगाई कम नहीं की, महंगाई को ऊपर ही किया इन्होंने। तो इसलिए आम आदमी के लिए किसी ने भी नहीं सोचा इस मुल्क में कि आम आदमी किस हाल में ज़िंदगी बसर कर रहा है। तो इसलिए हमारे अकरामों को या हमारे जो भी हैं, इनको सोचना चाहिए आम आदमी की ज़िंदगी कैसा, उनका कैसा बजट तैयार किया जाए आम आदमी के लिए, आम आदमी के क्या सहूलतें फराहम। आम आदमी के भी बच्चे हैं, उनको पढ़ाने का भी शौक़ है, उनकी शादी भी वह भी जिस तरह हर माँ बाप को अपनी बच्ची का या बेटे का शादी का शौक़ होता है, उनको भी होता है। इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने कोई लोकलेशन या कोई मसलन ऐसे या ये अगर एक मज़दूर आदमी है या कम इसकी आमदन है, इसको क्या सहूलत फराहम की जाए, लेकिन ये आज तक किसी ने नहीं सोचा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई जी? शुक्र अल्लाह ठीक। ठीक है। कितने साल हो गए इधर? 18 साल हो गए। 18 साल हो गए। कैसा है काम, हालात, ज़िंदगी? शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मजदूर की जिंदगी इस तरह ही आ कि अगर रेल का पहिया चलता तो साड़ी रोजी चलती है, अगर रेल का पहिया जाम आ तो साड़ी रोजी जाम आ। कुल्ली की रोजी एक परिंदे की तरह वा, अगर लभ जे तो रोजी, ना लभे तो रोज़ा। क्या हालात है आजकल ट्रेनों के? ट्रेनें तो बहुत सारी बंद हो गई, कोई लेट आ रही है, घंटों लेट आ रही। नहीं ट्रेन लेट नहीं आ रही, 1 घंटा ही लेट हो रही है या आधा घंटा लेट। 7 रफीक की जो भी हुकूमत आती है, ट्रेन तकरीबन राइट टाइम ही चलदियाँ ने। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਲਾਬ ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਰਫਤਾ ਆਸਤਾ ਚੱਲਣ ਡੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮੁਲਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸਿਆਸੀ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਸੀ,
ਇੰਦਾ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾला ਅਸੀਂ लोग खुशहाल भी होंगे। अच्छा भाई जी, 18 सालों में आपने कितनी नई ट्रेनें चलती देखी हैं? क्योंकि जितनी ज़्यादा नई ट्रेनें चलेंगी लोग उतनी सहूलत लेंगे और उतना फिर आपका भी फ़ायदा होगा, आपका काम अच्छा होगा। देखो जी, नसीब साडे लिखे रब ने इन्हां रेलां नाल, रेलां ਚੱਲਣ ਤੇ ਰੌਣਕ ਹੀ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੇਲ ਲਿਆਉਂਦੀ। ਸਲਾਬ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਹੋ ਗਏ ਬੁਰੇ ਹਾਲ। ਨਸੀਬ ਸਾਡੇ ਲਿਖੇ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਰੇਲਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੇਲ ਤੇ ਹੀ ਆ। ਰੇਲ ਤੇ ਹੀ ਮੁਕਰਰ ਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲੇਗੀ ਤਾਂ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਲੱਭਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਰੇਲ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈ ਸਜਣਾ, ਫੜ ਟਿਕਟਾਂ ਸੀਟ ਤੇ ਬਹਿ ਸਜਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। अच्छा, ट्रेन पे लोगों ने सफ़र ज़्यादा करना शुरू कर दिया या कम हो गई लोगों की तादाद? ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ, उसकी क्या वजह नज़र आई आपको? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਤਕਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 3400 ਦਾ ਟਿਕਟ ਆ ਜਾਂ 3300 ਦਾ ਟਿਕਟ ਆ ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਰੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਾਫਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। कितने घंटे इधर होते? इधर कम से कम 12-13 घंटे होते हैं। 12-13 घंटे। और 12-13 घंटों की कितनी कमाई है? कोई फिक्स होती है कि इतने पैसे होंगे तो घर जाना है? नहीं, ये तो नहीं ज़रूरी, क्योंकि ये रोज़ी जी है एक हवाई रोज़ी है। की पता मुसाफिर ने 100 दे जाना, 500 दे जाना, 50 दे जाने। जिदबाजी ਨਾਲ तो लै नहीं सकता खुली पैसे। वो तो मुसाफिर की खुश आमद आ कि अल्लाह पाक ने साड़ी रोज़ी का वसीला लाया तो इस वास्ते कोई ऐसा मुसाफिर घल दिंदा वा जिहदी वजह नाल असीं अपने बच्चों का पेट और अपना पेट तो बाकी जिस तरह महंगाई है इस तरह ना तो कुली बच्चे पढ़ा सकता, ना तलीम दवा सकता, ना कापियां किताबां लैके दे सकता, जो हालात ने इस टाइम। सरकारी स्कूलों में तो मुफ्त तालीम है, वहाँ नहीं बच्चे जा रहे? देखो जी, उत्थे बच्चे घल्लदे हैं तो फिर ही बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर असी वजन चुक रहे हैं, साडी तो ख्वाहिश नहीं कि साडे बच्चे भी वजन चुकन। यह काम कोई नहीं सौखा, काम साडा हर वेले चुकना समान है। रेलवे की असल वो कुली पहचान है, डिग पवे ना वो किसी का समान ते करना ध्यान हुंदा जे। काम कुलियां दा बड़ा वा औखा ते चुकना समान हुंदा जे। मुश्किल हालात, आसान हालात, बेहतरी के लिए क्या हो सकता है? आपको क्या लगता है कहाँ कहाँ पर कमी है जिसको ठीक होना चाहिए? देखो जी, असी कदे इत्थे कोई वजीर हाँ, असी तो एक कुली हाँ समान चुकन वाले। साडा सियासत नाल तल्लक कोई नहीं। सियासत की तो बात ही नहीं हो रही ना, बात हो रही है आपके पूछ रहे हैं मसाइल अब की। क्या क्या होगा? आपके मसाइल की बात हो रही है कि आपको क्या लगता है कि ये नहीं है, ऐसा हो जाए तो आसान हो जाएगा, अच्छी ज़िंदगी हो जाए। देखो जी, असी तो कहने हैं कि महंगाई जी घटनी चाहिए है। जड़ा आटा वा कम से कम 2500 रुपये तो होना चाहिए वा, घ्यो जड़ा वा 250 रुपये तो होना चाहिए। गरीब की तो ख्वाहिश होंगी है, क्योंकि साड़ी आमदन के मुताबिक, साड़ी ख्वाहिश के मुताबिक जड़ियाँ चीज़ां ने वो सस्तियाँ होणगियां, असी लोग कर्जे तो बचांगे। तेल कितना होना चाहिए भाई जी? 150। ये भाई आवाज़ दे रहे थे कि जो पेट्रोल है उसकी कीमत 150 रुपये होनी चाहिए। सर कितने साल हो गए इधर? मैनू पहला साल है। अभी आए हैं? हाँ जी, मैं नया। अच्छा, कैसा लग रहा है? अजे तो कोई पता नहीं लग रहा किधर जाना तो की करना तो की नहीं। अच्छा, हाँ जी, आस्ता आस्ता पता लगेगा कित्थे गड्डी लगदी, मुसाफिर कित्थे जाना, किन्नू बिठाना, केड़ा लैके आना। लोग ज़्यादा पैसे देते हैं कम देते हैं? नहीं, लोग ने तो वो मुसाफिर ने तो समान के पैसे देते हैं, कोई 150 देगा, कोई 100 देगा, कोई 50 देगा, वो जो 30% गवर्नमेंट ले जाती है। और कितने घंटे आप यहाँ रहते हैं? तकरीबन 7-8 घंटे रहे। 7-8 घंटे। कौन लाया आपको? अब मुंडे ही लैके रहा है। हाँ जी, महंगाई कितनी, हालात कैसे? महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। महंगाई वाली तो अखीर हुई पई है। पेट्रोल इतना महंगा, डॉलर कितने चले गया, 300 तो उत्ते चले गया। डॉलर जब तक नीचे नहीं आएगा तो महंगाई तो नहीं हटेगी। महंगाई तो ताज़े काम होगी ना जो डॉलर नीचे आया। आटा 4000 5000 आटा देन दे, 4000 कणक देन दे। इतों 200-400-500 लैके जावांगे तो उन्होंने शाम दिहाड़े भी नहीं बनती। अच्छा, कितनी देर के बाद बारी आती है? कोई सिस्टम है? नंबर मल्ले जो चाहिए या परसेंटेज कोई बहुत ज़्यादा है, कम होना? आपका अपना क्या ख्याल है? अगर आप इस वक्त कुल्ली की नौकरी कर रहे होते, क्या सोच रहे हो? नहीं, मैं इस वक्त भी कुली ही की नौकरी कर रहा हूँ। मैं ना यहाँ ठेकेदार हूँ, ना ब्यूरोक्रेट्स हूँ, ना बिजनेसमैन हूँ, मैं भी कुली हूँ। यहाँ कुली की हैसियत से पहले भी कह रहा था, अब भी कह रहा हूँ। कुलियों को जो है ना 30% वो भी नहीं होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ 1% भी नहीं होना चाहिए इनका। एक तो ये है कि अब ये कुली जो है ना, अब जब ठेका दिया गया है तो उसके बाद उनको कहा गया कि आपने 10% विद होल्डिंग टैक्स भी देना है।
ठीक है। अब उसके अबाब अख्तियार क्या करते हैं या उनको पता है या ठेकेदार साहब को पता है। अब कुल्ली जो इनकी कमाई का 30% ले रहा है उसमें वो टैक्स भी दे रहा है 10%। ठेका तो 90 लाख का है, तो 9 लाख तो वैसे ही हो गया, 99 लाख हो गया। तो अब बोझ तो मजदूर पे आना है ना, वो आना मजदूर को। अब जब मजदूर से लेना नहीं बनता है, वसाइल के मुताबिक ही करना है। रेलवे ने भी, आपको ज़्यादा पता है, हमसे बेहतर जानते हैं, चाहे हम यहाँ भी बैठे हैं। लेकिन ये है कि मुसाफिर की सहूलत के लिए काफ़ी कुछ किया है। एक तो ट्रेन टाइम पे जा रही है, टाइम पे आ रही है, लेट नहीं होती। असल चीज़ें, कोई भी पैसेंजर आए हों या कोई भी हो, आम बंदा भी हो, जब ट्रेन 3 घंटे लेट होगी तो लोग बाज़न हो जाएंगे, नहीं करेंगे सफ़र। 3 घंटे यहाँ बैठना है, फिर रास्ते में घंटे 2 घंटे लेट हो जाए। लेकिन अब ट्रेन लेट नहीं हो रही, ट्रेन टाइम पे आ रही हैं, टाइम पे जा रही हैं। मुसाफिर जो है, अब टिकट आप अभी भी जाके पता करें जहाँ बुकिंग ऑफिस, रिजर्वेशन ऑफिस में, तो टिकट आपको नहीं मिलनी है। आप आज का पता करें, टिकट की साड़ी में नहीं मिलेगी आपको, हो सकता है कल। भाई जी ट्रेनें ही उतनी हैं, यहाँ तो ट्रेनें बहुत ज़्यादा होना तो फिर तो हम समझें भी। अब चंद ट्रेनें हैं, आबादी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, सहूलियात नहीं बढ़ी। आपने कितने सालों में यहाँ पर नई ट्रेनें चलती देखी हैं कि नई ट्रेनें आ गई हैं सहूलत के लिए? मैंने तो नहीं देखी, अरसा ही हो गया है कि कोई नई ट्रेन चली है। बल्कि जो पहले से मौजूद थी मैंने तो उनको भी बंद ही होते देखा है। नहीं, बंद कोई नहीं हुई है। ये 2-3 ट्रेनें अभी जो प्राइवेटाइज कर दी ना। प्राइवेटाइज करना कोई अलग चीज़ होती है। प्राइवेटाइज करने का मतलब ये है कि वो रेलवे ने अगर किसी को प्राइवेटाइज कर दिया है, किसी को प्राइवेट ट्रेन कर दिया है, किसी भी ट्रेन को कर दिया है, तो उसमें लिमिट वही होती है कि जो रेल का किराया आपने वो वसूल करना है। ये नहीं रेल ने कहा कि हमारा जो किराया वो 3000 रुपये है और आप 5000 बेशक ले लें, नहीं, किराया 3000 लेना है। जो भी ठेकेदार होगा जिसने भी ट्रेन लेनी है, किराया जो रेल का है वही लेना है। ये नहीं है कि आप रेलवे का किराया 3000 है तो आपने 5000 लेना, नहीं, 3000 ही लेना है। प्राइवेट में ये नहीं है कि प्राइवेट इसलिए दी गई हैं। अब रेलवे वाले अफसरान जो हैं, जो अबाब अख्तियार हैं, वो बेहतर जानते हैं कि क्यों दी हैं, हमसे संभाली नहीं जा रही हैं, या हमारे पास उतनी वैकेंसियाँ नहीं हैं, हमारे पास उतने मुलाजमीन नहीं हैं, क्या ये हमें नहीं पता। लेकिन मेरे ख्याल में रेलवे ट्रेन इस वक्त बेहतरीन चला रही है, कोई लेट ट्रेन नहीं हो रही है और किराया भी मकबूल है। अभी कुछ किराया बढ़े हैं, हो सकता है कि अब तेल कम हो रहा है, शायद किराया भी कम हो जाए। लेकिन मेरे ख्याल में जब ये सैलाब आया उसके बाद तो किराया मेरे ख्याल में 40% बढ़े हैं या 30%। बहुत शुक्रिया भाई साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने इनकी सुन ली है। ये पहले कुल्ली रहे, फिर अब ये सुपरवाइज़र हैं ठेके वेके के मामले, और इनकी जानिब से भी यही कहा गया है कि जो 30% कुल्ली भाइयों से लिया जाता है, जो कि हुकूमत ने फ़िक्स कर रखा है, वो नहीं होना चाहिए, वो 1% भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये गरीब लोग हैं। और हालात आपने देख लिए हैं, जिस तरह से हर बंदा परेशान है, हर मज़दूर परेशान है, उसी तरह से ये बोझ उठाने वाले जो लोग हैं ये भी परेशान हैं, इनकी ज़िंदगियां भी तंग है। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।